नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करेंगे जो आजकल स्टूडेंट्स के बीच काफी आम हो गया है, एकेडमिक बर्नआउट। सुनने में तो ये बहुत कॉमन लगता है ना, पर असल में ये है क्या, इसे लेकर काफी कंफ्यूजन है। तो आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि बर्नआउट आखिर है क्या। फिर समझेंगे कि ये होता क्यों है, इसके वार्निंग साइन क्या हैं, और सबसे ज़रूरी, इससे बाहर निकलने और आगे के लिए खुद को तैयार करने के क्या तरीके हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बर्नआउट की परिभाषा। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसे समझना जरूरी है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ थक गया हूं वाली फीलिंग से बहुत बहुत अलग है। अच्छा, एक सवाल है। क्या कभी ऐसा लगा है कि रात में अच्छी नींद लेने के बाद भी सुबह उठकर स्कूल या कॉलेज के काम के नाम से ही पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है? अगर हाँ, तो ये फीलिंग बहुत कॉमन है और अक्सर ये बर्नआउट का पहला इशारा हो सकता है। तो फिर ये एकेडमिक बर्नआउट है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह की मेंटल, इमोशनल और फिजिकल एग्जॉस्शन की स्टेट है। मतलब जब पढ़ाई का स्ट्रेस और प्रेशर लंबे समय तक बना रहता है ना, तो ये हालत होती है। ये कोई एक दो दिन की थकावट नहीं है, बल्कि एक गहरी और लगातार बनी रहने वाली कंडीशन है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बर्नआउट और नॉर्मल थकान में क्या फ़र्क है। इसे ऐसे समझिए, जो नॉर्मल थकान है वो टेम्परेरी होती है। थोड़ा आराम किया, अच्छी नींद ली और आप फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन बर्नआउट वो एक गहरी थकावट है, जहां इंटरेस्ट और मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। ये ऐसा है जैसे आपके फ़ोन की बैटरी सिर्फ डिस्चार्ज नहीं हुई, बल्कि खराब ही हो गई है। चार्ज पर लगाने से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि बर्नआउट क्या है। लेकिन अगला बड़ा सवाल, ये होता क्यों है? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं, क्योंकि वजह पता होगी तभी तो हल निकलेगा। सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स की। मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम से आने वाला प्रेशर, जैसे कि बहुत ज़्यादा सिलेबस, हर वक्त कंपटीशन का माहौल, एक फिक्स्ड करिकुलम जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, और आराम के लिए तो जैसे टाइम ही नहीं है। ये सब चीज़ें मिलकर एक बहुत ही स्ट्रेसफुल माहौल बना देती हैं। बस सारा प्रेशर सिर्फ बाहर से नहीं आता, कुछ हमारे अंदर से भी आता है। जैसे कि परफेक्शनिज्म, हर चीज़ एकदम परफेक्ट करने की चाह, या फिर फेल होने का डर। कई बार हम खुद की काबिलियत पर ही शक करने लगते हैं। और हाँ, हर चीज़ में हिस्सा लेना, खुद को ओवर कमिट कर देना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। और फिर आते हैं एनवायरमेंटल और सोसाइटल फैक्टर्स। मतलब हमारे आसपास का माहौल, पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा उम्मीदें, इमोशनल सपोर्ट की कमी, और आज के ज़माने का डिजिटल ओवरलोड, हर वक्त फ़ोन और सोशल मीडिया। ऊपर से सक्सेस के वो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी ने सेट कर दिए हैं। ये सब मिलकर स्ट्रेस को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो अब सवाल यह है कि इसे पहचानने कैसे, इसके वार्निंग साइन क्या हैं। इन लक्षणों को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम खुद की या अपने किसी दोस्त की वक्त रहते मदद कर सकें। सबसे पहले आते हैं फिजिकल साइन, जैसे हर वक्त थका थका महसूस करना, एनर्जी एकदम लो रहना, सिर में दर्द या मसल्स में टेंशन, नींद ठीक से ना आना, या फिर भूख का पैटर्न बदल जाना। अक्सर हमारा शरीर ही हमें सबसे पहले सिग्नल देना शुरू करता है। इमोशनल लेवल पर देखें तो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, मूड स्विंग्स होना, पढ़ाई से सारा जोश ही खत्म हो जाना, ऐसा लगना कि सब कुछ बेकार है, या खुद को सबसे अलग थलग महसूस करना, पढ़ाई लिखाई को लेकर एक नेगेटिव सोच बन जाना कि ये सब करके क्या फ़ायदा। ये फीलिंग्स बहुत कॉमन है। और फिर इसका असर हमारे सोचने समझने और बिहेवियर पर भी पड़ता है। जैसे किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, बहुत मेहनत करने के बाद भी परफॉर्मेंस का गिरना, दोस्तों से कटने लगना, काम को टालने की आदत पड़ जाना जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, या फिर स्कूल कॉलेज से गायब रहना। ये सब भी रेड फ्लैग्स हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 68%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 2021 की एक एपीआई रिपोर्ट बताती है कि 68% टीनेजर्स ने हफ्ते में कम से कम एक बार पढ़ाई के प्रेशर की वजह से ओवरवेल्म्ड, यानी कि पूरी तरह से दबा हुआ महसूस किया। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो वो अकेला नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो इतनी सारी वार्निंग्स और प्रॉब्लम्स के बाद एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि इससे बाहर निकला जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, एक ऐसी टूल किट की जो रिकवरी में मदद कर सकती है। सबसे पहली और ज़रूरी बात, स्टूडेंट्स खुद क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो रेस्ट को प्लान करिए। जी हाँ, जैसे पढ़ाई का टाइम टेबल बनता है, वैसे ही ब्रेक का भी।
परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय रियलिस्टिक गोल सेट कीजिए। अपना टाइम मैनेज करना सीखिए ताकि हर चीज़ के लिए हाँ ना कहना पड़े। और माइंडफुलनेस जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये फोकस वापस लाने में बहुत मदद करती हैं। ये भले ही छोटे स्टेप्स लगें पर इनसे कंट्रोल वापस अपने हाथ में आ जाता है। अब बात करते हैं स्कूल और टीचर्स के रोल की। उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। करिकुलम को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना, स्टूडेंट्स के लिए इमोशनल सपोर्ट सिस्टम तैयार करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर वर्कशॉप्स करवाना और सबसे ज़रूरी ग्रेड से ज़्यादा सीखने पर जोर देना। ये सब मिलकर एक हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट बनाते हैं। और बिल्कुल इसी तरह घर और परिवार का सपोर्ट भी उतना ही जरूरी है। पेरेंट्स की तरफ से उम्मीदों का बैलेंस होना, बच्चों से खुलकर बात करना, उन्हें ये समझाना कि आराम करना भी जरूरी है, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, ये सब चीजें पढ़ाई के प्रेशर के खिलाफ एक शील्ड की तरह काम करती हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहां हम बात करेंगे सस्टेनेबल एक्सीलेंस की, मतलब एक ऐसा नजरिया जो सिर्फ प्रॉब्लम से बचना नहीं सिखाता बल्कि हमें लंबे समय तक सफल होने का एक पॉजिटिव तरीका बताता है। ये जो कोट है ना, ये हमारी पूरी बात का निचोड़ है। असली एकेडमिक एक्सीलेंस तभी सस्टेनेबल है जब अचीवमेंट के साथ साथ मेंटल हेल्थ और मोटिवेशन का भी ध्यान रखा जाए। कितना पावरफुल आइडिया है ना। ये हमें सक्सेस को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने को मजबूर करता है। और यहीं पे मैं आप सबको एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। वो ये कि हम सब मिलकर सक्सेस की इस परिभाषा को कैसे बदल सकते हैं ताकि हमारी वेलबींग, हमारी भलाई इसका एक ज़रूरी हिस्सा बने, ना कि कोई ऐसी चीज़ जिसे हम बात के लिए टाल दें। इस पर सोचना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है।